2.57। मुख्य रिकमेंडेशन न्यूनतम मेल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के 2026 में अस्तित्व में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हम अभी भी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अपेक्षित वेतन वृद्धि 20% से कम 35% के बीच हो सकती है, जो संभावित रूप से लेवल 1 वेतन को लगभग 34,560 रुपए तक ले जा सकती है, 4.8 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सेवानिवृत्त लाभ आर्थिक आकर्षक होने की उम्मीद है और कई भत्ते समायोजित किए जाने वाले हैं। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। तो ऐसे में संभावना है कि इसके 10 साल पूरे होने पर 2026 से इसे 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। वही जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इससे कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इस फैसले के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तक पहुंच गया था और 6वां वेतन आयोग में यह 7,000 रुपए था। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन कम से कम 3,500 रुपए से अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और साथ इसका अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार 1.92 फिटमेंट लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए तक पहुंच सकता है। साथ ही न्यूनतम वेतन पेंशन में 17,280 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें 7वें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सरकार के द्वारा किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट पेश और मोदी सरकार में 1 जनवरी 2016 को आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी है। अगले 5 महीने के अंदर 8वें वेतन आयोग आने वाला है और सरकार के माध्यम से यहाँ पर न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए था और यह बढ़कर कम से कम 34,560 हो जाएगा। बता दें इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी, जो कि यह कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जो वेतन माह का स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से बदलने वाला है। केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत की अपडेट है। आपको बता दें जुलाई दिसंबर पीरियड के हेतु महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि किया गया था, जो डीए बढ़ाकर हुआ था और यह 53% हो गया है। अब ऐसे में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। अब जिसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाने वाला है। दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में यह देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिश कब लागू होगी। सबसे बड़ा सवाल ये अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि जानकारी है निकल कर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान होने जा रहा है। अब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में सरकार 10 वर्षों से एक नया वेतन लागू करता आ रहा है, इसलिए इस बार भी उम्मीद अब पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। जैसा कि जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि आगामी जो बजट 2024 होने वाला है इसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं पर केंद्र के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार बजट के दौरान ये ऐलान करती है तो इसे लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव होगा। जैसे कि पिछले 6वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो फिटमेंट फैक्टर था वो उनका 3.68 फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 इस फिटमेंट फैक्टर को तय किया गया था। वेतन और पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार एक महत्वपूर्ण मानक तय किया जाता है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से